इस व्यवस्था की बदहाली की जिम्मेदार कौन होगा? नगर निगम या फिर जिला प्रशासन? जो हमारे गणेश पासवान जी हैं, क्या मेयर साहब को केवल हमारे शहर में डेंटिंग पेंटिंग करने और करवाने के लिए ही चुना गया था? बहुत कचरा हो गया है, यहाँ पर गिरने का संभव है। कोई पानी पीने नहीं जाएगा, वो अपना कपाट फोड़ लेगा, नहीं तो बांस टूट लेगा। यही संरक्षण का व्यवस्था है। ये नगर निगम का सिर्फ फंड पास करने का एक इशू है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वैसे अभी गया डैम में बहुत सारा रबर डैम में पानी है और इस पानी में अगर डूब के आप मर जाएं तो वो भी बेहतर होगा, अगर इस व्यवस्था को आप ठीक नहीं करवा पाए तो। अगर गया शहर में पितृपक्ष मेला नहीं आए तो बस से बदतर स्थिति हो जाएगी गया शहर का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गया जी में मौजूद हैं और ये गया जी का सीता कुंड है, जहाँ पर लोग हमेशा आते जाते रहते हैं या बाहर से लोग घूमने आते हैं तो सीता कुंड जरूर घूमकर वो जाते हैं। लेकिन जब आप सीता कुंड में पहुँचेंगे तो यहाँ पर नगर निगम की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये दिखा दीजिए कि कितना सुंदर बनाया गया है और इस सीता कुंड की खूबसूरती को खराब क्या चीज़ कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये आप ये पानी को दिखा दीजिए। ये पानी जब ये डैम में पानी बढ़े या फिर नदी में पानी आए तब पानी ऊपर आना चाहिए, लेकिन पानी अभी यहाँ पर देखिए पूरा जमा हुआ है। और ये पानी क्यों जमा हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसकी जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए, जिम्मेदार लोग कौन हैं इसके, उनका भी नाम मैं लूँगा। लेकिन सबसे पहले आप कैमरा पैन करके आप इधर दिखा दीजिए ज़रा क्या लिखा हुआ है और कितना अच्छे तरीके से इसको डेंटिंग पेंटिंग करके यहाँ पर बनाया गया था। नगर निगम गया जी स्वच्छ जल। और इस स्वच्छ जल की संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है वो आप देखिए। सबसे पहले ये पानी जो है डायरेक्ट गिर रहा है। ये जब पितृपक्ष मेला आएगा सिर्फ उस वक्त ही इसकी रिपेयरिंग की जाती है और अगर बीच में ये खराब हो जाए तो इसको सालों भर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आप देखिए इसमें नल नहीं लगा हुआ है, पानी लगातार यहाँ से बह रहा है। ये भी नल लगा है तो खराब है, ये भी नल खराब है और वो देखिए वो तो पूरी तरीके से खराब है। देखिए और यहाँ पर फिसलन कितनी है, कोई पानी पीने आएगा तो फिसल कर गिर भी सकता है यहाँ पर। और ये देखिए पूरी तरीके से ये बंद पड़ा है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या नगर निगम को केवल डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए चुनती है? क्या नगर निगम के मेयर को, जो हमारे गणेश पासवान जी हैं, क्या मेयर साहब को केवल हमारे शहर में डेंटिंग पेंटिंग करने और करवाने के लिए ही चुना गया था? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि नगर निगम का कार्य होता है कि जहाँ भी चीज़ों को आप लगाए हैं, किसी चीज़ को बनाए हैं तो उसका संरक्षित करना और उसकी रिपेयरिंग करवाना और उसकी जिम्मेदारी उठाना भी उन्हीं का काम होना चाहिए। और ये देखिए ये पीने की पानी की व्यवस्था की गई थी। ये पूरा जो है 1 2 3 4 नल यहाँ पर लगा हुआ था, चारों के चारों नल खराब हैं और नल खराब होने की वजह से पूरा पानी ये जो बनाया गया है इस गैलरी में पूरा पानी यहीं पर आ रहा है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों तो परेशानी हो ही रही है। जो लोग पानी पीना भी चाहते हैं वो पी नहीं पाएंगे क्योंकि लगातार गिर रहा है तो वो भीग जाएंगे। ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए। नहीं रहना चाहिए। कहाँ से आए हैं? हम लोग मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर से आए हैं। बहुत कचरा हो गया है, यहाँ पर गिरने का संभव है कि नहीं है? बिल्कुल। कोई पानी पीने नहीं जाएगा, वो अपना कपाट फोड़ लेगा, नहीं तो बांस टूट लेगा। यही संरक्षण का व्यवस्था है। आप यहीं के हैं क्या? अभी आए हैं बाहर के मुजफ्फरपुर से आए हैं। ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए गया जी में, क्योंकि यहाँ मोक्ष की धरती कही जाती है। क्या नगर निगम यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा आप लोगों को लगता है? हाँ, ठीक से काम कहाँ कर रहे हैं? काम किया रहता तो ऐसा ही पानी गिरता, वेस्ट होता। देखिए ये लोग बाहर से आए हैं, मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर जिला से यहाँ पर, और ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था की बदहाली की जिम्मेदार कौन होगा? नगर निगम या फिर जिला प्रशासन? जब पितृपक्ष मेला का समय आता है तो यहाँ पर आपको इतनी चाक चौबंद और चकाचौंध दिखेगा, उसकी कल्पना आप नहीं कर पाइएगा। और उस वक्त वीडियो डालकर जिला प्रशासन भी वीडियो डालेगा, नगर निगम भी वीडियो डालेगा और अपनी वाहवाही लूटने में कोई कमी लोग नहीं छोड़ते हैं। आप स्थानीय हैं, यहीं के हैं, क्या कहिएगा ऐसी व्यवस्था के ऊपर आप? ये जो गया नगर निगम जो है, ये किसी भी तरह का फंड पास होता है तो वो सिर्फ एक समझिए एस्टिमेट के तहत होता है। बस एस्टिमेट भंजा कि बस उसका जो है, जबकि फंड पास होने का मतलब है कि अगर हम जिस कंपनी को ये ठेका दे रखा है उसका पूरा 10 साल का कम से कम उसको देख रेख के साथ उसको ठेका देना चाहिए। आप जाके अभी बैतरनी तालाब का देखिए, जो लेजर लाइट शो चलता था वो आज धरातल पर हो गया। तो जो भी प्रोजेक्ट नगर निगम का होता है
वो अर्श से फर्श तक होता है। कहने का मतलब यही है कि बस आपको लगेगा कि जो राजा का ढोल जो होता है ना, दौर का ढोल सुहावन लगे, वो वाला हाल होता है कि बहुत बज रहा है तो बहुत अच्छा है, और जब नहीं बज रहा है तो देख रहे हैं क्या हाल है। अब ये देखिए, ये नगर निगम का पानी का निकासी का है। ये देखिए पानी कहाँ जा रहा है, पानी डैम में जा रहा है, इधर से पूरा यहाँ पर जमा हुआ है। सारा जो पत्थर है सब टूट गया, धंस गया है। तो ये किसी को भी मिला होगा ना, किसी को टेंडर मिला होगा, तो टेंडर मिलने के बाद उसका रख रखाव का टेंडर किसे मिला? तो ये नगर निगम का सिर्फ फंड पास करने का एक इशू है। तो अगर गया शहर में पितृपक्ष मेला नहीं आए तो बस से बदतर स्थिति हो जाएगी गया शहर का। चलिए देखिए, एक बार इधर भी मैं दिखा देता हूँ कि जो पत्थर लगाए गए, ये देखिए यहाँ से इस साइड में खैर आगे तो ठीक है, लेकिन इस साइड में पूरा पत्थर जो है वो धंस चुका है और ये धंस के सब टूट फूट गया है। ये बाहर के लोग आएंगे तो ये देखकर क्या ही इमेज बनेगी गया जी के बारे में। ये देखिए पूरा पानी जो है यहीं से, और ये पानी 24 घंटा ऐसे ही यहाँ पर ये गिरता रहता है। तो क्या केवल पितृपक्ष मेले के लिए ही गया जी को सजाया जाता है? क्या गया जी को धरातल पर और असली रूप से सजाने का कोई मास्टर प्लान नगर निगम के पास नहीं है? क्या केवल विधायकों की मीटिंग करवाई जाएगी बोध गया में, जो कल मीटिंग चल रहा था पूरे विधायकों का, गया जिला के जो भी थे सारे विधायकों की ट्रेनिंग वहाँ पर, मुख्यमंत्री साहब भी आए हुए थे, उपराष्ट्रपति भी, राज्यपाल भी आए हुए थे, और पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को चरमरा कर रख देते हैं जब ये लोग आते हैं। लेकिन इन व्यवस्था जो चरमरा जाती है, इन व्यवस्थाओं को ठीक करने पर ध्यान न देकर लोग अपनी इमेज को चमकाने के ऊपर क्यों ध्यान देते हैं? गया जी के लोग जब वोट करते हैं या नगर निगम में किसी को चुनना हो, या फिर गया टाउन का विधायक चुनना हो, या फिर किसी अन्य विधानसभा के विधायक का चुनाव जब होता है, विधानसभा चुनाव हो, तो उस वक्त जनता जब वोट करती है तो जनता को भी ये ख्याल रखना होगा, वोट करते समय ये सोचना होगा कि हमारी जिम्मेदारी को कौन सही तरीके से निभा सकता है। ऐसी बदहाल व्यवस्था को देखकर अभी भी अगर जनता के आंखों में ये चीज़ें नहीं कचोट रही है और इन चीज़ों को लेकर जनता अगर सवाल करना नहीं सीख रही है, तो मैं साफ तौर से ये कहना चाहूँगा कि हमारी बिहार की जनता, हमारी गया जी की जनता मूर्ख है। गया जी की जनता केवल जानती है कि हमें हमारे अकाउंट में चुनाव के समय में पैसे आ जाएंगे तो हम फलाने पार्टी को वोट कर देंगे, और ये 10,000 रुपये में वोट बेचने का नतीजा ये। अगर आप 10,000 रुपये में जब तक वोट बेचते रहेंगे तो नेता, विधायक, मेयर ऐसे ही आपको चूसते रहेंगे और आपको ऐसे ही बदहाल व्यवस्था में छोड़ देंगे। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर चाहते हैं कि नेताओं को फर्क पड़े तो इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर कीजिएगा और नगर निगम तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा कि आप अपनी बदहाल व्यवस्था को देखिए कि पितृपक्ष में आप इसको चमकाते हैं और सालों भर ऐसी बदहाल स्थिति में यहाँ की जनता जीने के लिए मजबूर रहती है। और चूंकि ये कहिए कि घूमने वाला जगह, एक टूरिस्ट प्लेस कह लीजिए, धार्मिक स्थान है ये, जहाँ पर लोग अपने पितरों को पिंडदान करने आते हैं पितृपक्ष मेले के दौरान, और गया जी मोक्ष की धरती कही जाती है। और जब बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर अपने पितरों को पिंडदान करने, और अगर उनको हम ऐसी व्यवस्था दिखाएंगे तो बिहार से बाहर जब वो जाएंगे, क्योंकि यहाँ विदेशों से लोग भी पिंडदान करने आते हैं, और ये व्यवस्था वो देख कर जाएंगे, तो हमारे देश की छवि बाहर में क्या बनेगी, हमारी गया जी की छवि बाहर में क्या बनेगी। इस कुव्यवस्था को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, और ठीक कैसे किया जाएगा, हमारी जनता तो वोट बेचने में रहती है, अपना वोट चंद रुपयों के खातिर बेच देती है, तो फिर ऐसी चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं नगर निगम के जो मेयर साहब हैं गणेश पासवान जी, हाथ जोड़कर विनती है कि इसको ठीक करवाइए पितृपक्ष मेला आने से पहले, और इसकी प्रॉपर जिम्मेदारी उठाइए कि जब भी खराब हो तो ठीक किया जाए। ये कोई आम जगह नहीं है गया जी का, जहाँ पर विदेश से लोग आते हैं, देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर अगर आप ऐसी व्यवस्था देंगे तो ये बिल्कुल बदहाल व्यवस्था है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वैसे अभी गया डैम में बहुत सारा रबर डैम में पानी है, और इस पानी में अगर डूब के आप मर जाएं तो वो भी बेहतर होगा, अगर इस व्यवस्था को आप ठीक नहीं करवा पाएँ तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।